तेलंगाना राज्य के संयोजन समिति है। इस संयोजन समिति के मेंबर यू आनंद, उसके साथ साथ डॉक्टर बंडी विजय कुमार जी, आदिलाबाद ज़िले के इंचार्ज जो है गंगाधर गाड़े, निर्मल डिस्ट्रिक्ट के जो प्रमुख है प्रभाकर गढ़पाले जी, सम्मानित मंच पर उपस्थित हुए सभी महानुभाव, दोस्तों, भाइयों और बहनों, बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू का अनावरण है, उद्घाटन है। और आज जो है कार्यकर्ता के रूप में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। एक खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग इकट्ठा होकर अपनी एक परिस्थिति दिखा रहे हैं, अपनी एक ताकत दिखा रहे, कार्यकर्ताओं की एक ताकत हम लोग दिखा रहे हैं। तेलंगाना का जो इलाका है, ये तेलंगाना का इलाका मैं मान के चलता हूँ कि ऐसी भूमि है कि जो हम बोना चाहेंगे वो यहाँ पे उग सकता है। बड़ी तादाद में मुसलमान यहाँ पर है, उतनी ही तादाद में यहाँ पर शेड्यूल कास्ट है, उतनी ही तादाद में यहाँ पर आदिवासी भी है, और किसी एक जमात का जो है यहाँ पर डोमिनेंस नहीं। तेलंगाना राज्य बनाने के लिए जो कांग्रेस के वक्त हिचक रही थी, उसकी वजह ये थी कि ये एक पहला राज्य हो सकता है कि जिसमें आदिवासी और शेड्यूल कास्ट की अपनी एक ताकत उभर सकती है। और शेड्यूल कास्ट की और आदिवासियों की ताकत अगर यहाँ पर उभर सकती है, दलितों की और आदिवासियों की एक ताकत उभर सकती है, तो देश के राजनीति में काफ़ी बड़ी हलचल हो सकती है। और इसी वजह से तेलंगाना राज्य बनने में काफ़ी देर लग गई। अब तेलंगाना राज्य बन गया। मानते हैं हम लोग कि इस पर कभी गद्दार करके यहाँ आया करते थे, आंदोलन करते थे, तेलंगाना राज्य होना चाहिए करके उन्होंने काफ़ी बड़ी मेहनत की। खम्मम हो, आदिलाबाद हो, वारंगल है, इन इलाकों में उनके साथ में मैं घूमा भी। मैंने उनसे कहा उस वक्त कि आप जब तक एक राजनीतिक दल नहीं बनाते तब तक राज्य होने के बाद आपको कोई पूछेगा नहीं। और आज यही दिखाई देता है कि उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से, अपनी क्रांतिकारी गीतों के माध्यम से लोगों को जगाया, तेलंगाना का एक राज्य बनाया। लेकिन आज उस राज्य में गदर कहीं दिखाई नहीं देता।
मकसद निकल गया तो बाद में बगल में रख दिया। आज उसी तरह आप लोगों का भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ये जो समिति बनी है जिनके मैंने नाम दिया है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ एक आग्रह करता हूँ कि आपको शाहू फुले बाबा साहब अम्बेडकर की एक शक्ल इस राज्य में जो बनी हुई है उसकी शक्ल आपको दिखानी होगी। और जिस दिन ये शक्ल आप दिखा दोगे उस दिन इस राज की धुरा जो है, इस राज की जो इकाई जो है वो आपके हाथ में आ सकती है। ये मैं मान के चलता हूँ कि टीआरएस की सरकार है। यही टीआरएस के प्रमुख 3-4 बार तेलंगाना का आंदोलन चल रहा था, यही संविधान के माध्यम से, बाबा साहब के माध्यम से दुआई देते थे और कहते कि जब तक संविधान है तब तक तेलंगाना बनेगा। आज तेलंगाना बनने के बाद वही मुख्यमंत्री कह रहे कि नहीं, हम संविधान बदलने के पक्ष में। आज यही मुख्यमंत्री जो है, टीआरएस पक्ष जो है, वो ये कह रहा है कि हम संविधान बदलने के पक्ष में। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप संविधान बदलने के पक्ष में हो? अब ऐसा है कि तलवार की जो म्यान होती है उसमें एक ही तलवार रह सकती है या 2 तलवारें रह सकती है? अगर एक ही रखनी है तो आपको संविधान के पक्ष होगा, उस तरफ आना होगा, वो तलवार रखनी होगी, या बदलना है उसके साथ में जाना होगा। ये तय करना है। जैसे आपने कहा कि एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है, उसी तरह या तो संविधान यही रहेगा या टीआरएस के मुताबिक जो है वह संविधान बदलना चाहिए, यह रहेगा। आपको तय करना है कि आप संविधान बदलने के पक्ष में हो या यही संविधान है इसके पक्ष में हो। आप किसके पक्ष में हो? आप संविधान के पक्ष में हो तो आप इस हॉल में बैठ के आपकी आवाज़ इस दीवारों के बाहर तो नहीं जा रही है। आपकी आवाज़ जो है, ये जो 4 दीवारें हैं, इस 4 दीवारों के अंदर ही घूम रही है। बाहर जो खड़ा हुआ है उससे तो आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। अब जो बाहर खड़ा हुआ है उसको अगर आपकी आवाज़ सुनाई देनी है तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी यह है कि हम खुले मैदान में लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर 2-4 हजार नहीं, 10,000 के आसपास नहीं, लाखों की संख्या में हम इकट्ठा होकर यह कहना होगा कि हम संविधान के पक्ष में है और हमारा वोट संविधान के पक्ष को ही जाएगा और किसी को नहीं जाएगा।
जब तक अपनी आवाज़, जब तक अपनी आवाज़ हम लोग दूसरों को नहीं सुनाते, तब तक आपके साथ में जुड़ने के लिए कोई तैयार नहीं। आपके साथ क्यों आए? क्योंकि आप अपनी बात कहने के लिए तैयार नहीं, अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार नहीं। तेलंगाना राज्य जब चल रहा था, उसकी बातचीत चल रही तो हम पार्लियामेंट में थे, तो हमने कई लोगों से पूछा भी है क्यों नहीं बना रहे हो? लोगों का आंदोलन है, लोगों की मांग है, डिमांड है, फिर भी आप नहीं बना रहे। बोले प्रकाश भाई, तेलंगाना राज्य अगर बन गया तो मान लो पिछड़ों का जो है, दलितों का जो है, आदिवासियों का है, ये बोलबाला बढ़ना शुरुआत होगा। तो मैंने कहा वो इस देश के नागरिक नहीं है। बोले देश के नागरिक का सवाल नहीं है, इस देश की राजनीति की धुरा जो है, देश की राजनीति का इतिहास जो है वो बदलना शुरुआत होगा, और तेलंगाना राज्य जो है ये इस देश की राजनीति का इतिहास बदल सकता है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि आपको अपनी ताकत दिखानी होगी, खुले मैदान में दिखानी होगी, और खुले मैदान में हमको कहना होगा कि हम संविधान के विरोधी जो है उनके पक्ष में नहीं है, लेकिन संविधान के पक्ष में है, और संविधान के लिए ही हमारा वोट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ के आयोजकों का, क्योंकि बाबा साहब के स्टैचू के अनावरण का वक्त हो गया, मैं यहीं रुकता हूँ, और जो आयोजक है, जो जिम्मेदार है, वो अगली मीटिंग बड़ी से मीटिंग लगाकर लाखों की भीड़ इकट्ठा करके यही कहेंगे कि हम संविधान के पक्ष में हैं और संविधान के लिए ही वोट देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी रजा लेता हूँ। जय भीम।